Hello bachcho, myself Akhil Goswami and I'm gonna start 12th NCERT diagram. First diagram I will discuss about male reproductive organ, जो कि 10th वाले भी पढ़ सकते हो 12th वाले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। मैं सिर्फ डायग्राम डिस्कस करूँगा, मैं लेक्चर पढ़ाने नहीं आया हूँ बेटा, क्योंकि मेरा पीछे का आप ये देख रहे हो कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम ही डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे कोचिंग में आ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट मी सेलेक्ट फर्स्ट। पहले मैं बनाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि होता है टेस्टिस, ठीक है। पेनिस नहीं बोल सकते हो आप, टेस्टिस बोलोगे, क्योंकि टेस्टिस क्या करता है, जनरेट करता है स्पर्म, ठीक है। टेस्टिस से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है बेटा। चलो ये क्या बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, टेस्टिस का डायग्राम है, ठीक है। और मेल जो ह्यूमन होता है उसके पास कितने टेस्टिस होते हैं, कितने पेयर, वन पेयर, वन पेयर। तुम्हारे पास एक ही है क्या, मुंह बना रहे हो। ठीक है बच्चे, मैं ऊपर दिखाने के लिए छोटा सा रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में बना नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यूरेटर। ये किडनी का डायग्राम है, किडनी और टेस्टिस में कंफ्यूज नहीं हो जाना। पहले बना लो, फिर नेम ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है।
दिख रहा है? यहाँ बी से मैं क्या निकाल रहा हूँ? यूरेटर। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड में बनाना है। ठीक है, और ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि भाई अगर 5 नंबर का पूछ रहा है तो आपको डिफ़ाइन करना होगा, एक एक पार्ट डिफ़ाइन करना होगा। अगर 3 नंबर का सिंपल सा डायग्राम पूछ रहा है तो आपको यही बना के छोड़ देना, नेम मेंशन करके। ठीक है, ओके बच्चे? ठीक है बेटा, मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारी क्या हुई बताओ? किडनी। ठीक है, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करती है? किसका फॉर्मेशन करती है? किडनी किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किडनी फॉर्मेशन करती है यूरिन का। ये क्या है बेटा? यूरेटर। ठीक है, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी ये भी होता है, एक जोड़ी ये भी होता है। ये क्या है बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। कोई डाउट? यूरिनरी ब्लैडर, लेट मी क्लियर समवन। सेमिनल वेसिकल। ठीक, ये क्या है? काउपर्स ग्लैंड। लिखो, बनाओ ना डायग्राम। काउपर्स ग्लैंड, ये क्या है? और सॉरी, काउपर्स ग्लैंड ये नहीं होता, ये होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बच्चे, इट्स माय बैड। ये क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, एंड व्हाट इज दिस? काउपर्स ग्लैंड। भाई नोट्स बनाते रहो साथ में, या इसी को बोल सकते हो आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये टेस्टिस से जो ट्यूब निकल रही है इसको क्या बोला जाएगा? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया कहाँ खुलती है? वासा डिफरेंशिया और यूरेटर एक रास्ते में खुलती है, एक ही स्थान पे खुलती है, उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यहाँ से तीन ग्लैंड पाए जाते हैं जो अपना अपना एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को बोल सकते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन तो हो रहा है स्पर्म का,
फॉर्मेशन तो हो रहा है स्पर्म का, लेकिन स्पर्म क्या कंटेन करता है? सीमेन। और सीमेन किस तरह बनेगा? जब ये अपना सिक्रीशन, सेमिनल वेजाइकल अपना सिक्रीशन स्पर्म में डालेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रीशन स्पर्म में डालेंगे, देन प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन स्पर्म में डालेंगे, तो वो स्पर्म नहीं बनता है। जब यहाँ से पास आउट होता है तो जो बाहर निकलता है उसको हम सीमेन बोलते हैं, या फिर वीर्य आप कह सकते हो। तो शुक्राणु और वीर्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्पर्म और सीमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका टेस्टिस, इसको बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पढ़ा नहीं रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सिर्फ में डायग्राम बनाना है, लेकिन इतना समझ लो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तभी इसको बोला गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, फिर अंदर कंपार्टमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ रफली। एपिडिडाइमिस, क्योंकि मैं टेस्टिस का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरा होल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट डायग्राम है। ये क्या हुआ आपका ये पूरा क्या हुआ पेनिस, पेनिस, ठीक है बच्चे। लेकिन पेनिस 3 पार्ट्स में होता है। ये पहला पार्ट है जिसको बोला गया ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। इसको क्या बोला गया फॉर स्किन। फॉर स्किन क्या करता है? ग्लैंस पेनिस को ढक के रखता है बेटा, ठीक है, ताकि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है बच्चे, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि फिर भी हम लोगों में ठीक है कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन बच्चे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, डबल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप यूरेथ्रा का ओपनिंग अलग होता है, वेजाइनल जो कि बर्थ कैनाल है। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा कि सर्विक्स और वेजाइनल ट्रैक को मिलाकर बर्थ कैनाल बोला जाता है, जहाँ से बेबी का जन्म होता है, ठीक है बच्चे। ठीक, बहुत सा डिफरेंसिया मैंने लिख ही दिया, बहुत सा डिफरेंसिया नहीं लिखा अभी। ये दोनों जो ट्यूब निकल रही है इसको बहुत सा डिफरेंस बोलते हैं, या फिर डिफरेंसिया बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे यूरेथ्रा पास हो रही है और यूरिन ट्रैक का ओपनिंग है, ठीक है, इसको बोला जाता है यूरिनरी मीटर्स या फिर यूरेथ्रल मीटर्स, ठीक है। ये यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है, मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ये होता है जहाँ से ये ट्यूब खुल रही है। ये ट्यूब का नाम क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब इससे यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा। तो मेल कंटेन सिंगल ओपनिंग, जहाँ से स्पर्म भी पास हो रहा है और यूरिन भी पास हो रहा है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, यूरिन अलग पास होता है और वेजाइनल ट्रैक अलग होता है, ठीक है। इसको बोला गया यूरेथ्रल मीटर्स। जितना तुमको ये चैप्टर आसान लगता है ना कि किताब में लटका हुआ है फिर पढ़ लो, ऐसा नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका नाम याद रखोगे तब तो मानेंगे कि तुमको मज़ा आ रहा है, ठीक है। क्लास में सीरियस बैठा करो बेटा, बी सीरियस एंड लिसन मी केयरफुली व्हाट आई स्पीक, डोंट लाफ एंड डोंट टॉक ईच अदर,
इतना सीरियस मैं बता रहा हूँ, आप लोग उधर बात कर रहे हो, गलत बात है ना। इतना समझ में आया? आ गया? बना लो, यही पूरा होल डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और भाई यही इतना था, बाय बच्चों।